सारी बात बोली कि नेपोटिज्म नेपोटिज्म के शिकार आप अपने करियर की शुरुआत में हो सकते हैं, एस्टैब्लिश होने के बाद नहीं। आपने जैसे बताया, मुझे तो 8 साल पता था इंडस्ट्री में, आपने बताया 12 साल पूरे हो चुके हैं, और 12 साल में सिर्फ 8 से 10 फिल्में टोटल। तो क्या आप चूजी हो गए हैं, या आप भी कहीं ना कहीं नेपोटिज्म के शिकार होते जा रहे हैं? नेपोटिज्म का शिकार यार आप शुरू में हो सकते हो। मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी बताता हूँ। 2015 में मेरे पिताजी गुजर गए थे। वो हार्डवेयर टूल्स के होलसेल डीलर थे। अब जब वो गुजर गए तो मेरे भाई और मेरे बीच एक डिस्कशन हुआ कि पापा के बिजनेस का क्या करेंगे। तो बहुत इमोशनली हमने कहा कि हम चलाएंगे। हमें कुछ आइडिया नहीं था कि हार्डवेयर टूल्स कैसे खरीदे जाते हैं, कैसे बेचे जाते हैं, उनका धंधा हमको तो नहीं आता था। वो एमबीए किया हुआ था, अभी पढ़ के निकला था, और मैं एक्टर था। पर हम गए अपने डैड के ऑफिस में। वहां जाके मालूम चला कि हमारे डैड के ना तो कोई एम्प्लॉइज, वो खुद ही सारा काम करते थे। उनकी एक डायरी थी जिसमें क्लाइंट्स के नंबर्स थे, और अ, वो जगहों के नंबर्स थे जहां से हम सामान सोर्स करते थे। तो जब हमने फोन करने शुरू किए तो कुछ कुछ 5 या 6 लोगों ने बोल दिया कि अरे तुम्हारा कुछ पैसा बाकी था, ले जाओ बेटा। मतलब हमने उस पैसे के लिए सिर्फ एक फोन किया। तो आप मानिए, हमारे जो पिताजी की जो साख थी इतने सालों की, वो हमारे काम आई। उसके बाद वो बिजनेस अब आज की डेट में अपने आप चल रहा है, बिकॉज सबको हमने बस इतना बता दिया कि वो जो आदमी था जो आपके लिए सामान पहुंचाया करता था, उसके बदले अब उसके 2 बेटे हैं, वो ये काम करेंगे। हमें बिल्कुल मेहनत नहीं करनी पड़ी। तो ये नेपोटिज्म ही है एक तरह से, कि हमारे पिताजी का बिजनेस अब हमें मिल गया, और हमें कुछ नहीं करना पड़ता, हमें सिर्फ फोन लगाने पड़ते हैं और काम अपने आप हो जाता है। ये जो जुगाड़ बिठा के गए हैं, ये हमारे पिताजी बिठा के गए हैं। करेक्ट। अनुराग कश्यप ने एक बहुत प्यारी बात बोली कि नेपोटिज्म नेपोटिज्म के शिकार आप अपने करियर की शुरुआत में हो सकते हैं, एस्टैब्लिश होने के बाद नहीं। और ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि हाँ, ऐसा हो सकता है कि आप कामयाब होने के बाद अपने नेपोटिज्म के शिकार होने वाले जो दिन हैं उनका बदला लेना शुरू कर दें। वो गलत बात है कि नहीं? आप कुछ बन गए हैं, अब आपने सोचा कि चलो अब मेरी बारी है, मैं अब इनको दिखाऊंगा कि ऐसा नहीं होता। नेपोटिज्म का शिकार अगर मुझे होना होता तो मैं तभी हो जाता। मुझे 2008 में वो पहली फिल्म मिलती ही नहीं। मुझे वो फिल्म मिली मेरी मेरी एक काबिलियत की वजह से, और वो काबिलियत थी कि मैं गिटार बजा सकता हूँ। उन्होंने ना मेरी शक्ल देखी, ना मेरी एक्टिंग देखी। उन्होंने सिर्फ ये देखा, मगर कोई बात नहीं, आपको अलग अलग रीजंस की वजह से काम मिलता है। उस टाइम पे मेरी एक्टिंग की ट्रेनिंग भी खत्म नहीं हुई थी, और भावना तलवार जो डायरेक्टर है, नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर, उन्होंने मुझे कास्ट किया अपनी फिल्म में। बड़ा मजा आया। मैंने पंकज कपूर साहब के साथ काम किया। उस वक्त मैं शायद कितने साल का रहा हूँगा, 21 22 23 साल का। और मैं एक फिल्म में काम कर रहा था, इससे बड़ी मेरे लिए क्या बात हो सकती थी। और चूजी तो मैं बिल्कुल नहीं हूँ, अब हो जाऊंगा। क्योंकि एक टाइम था जब मुझे वाकई काम चाहिए था, तो मैं बहुत लोगों से बोलता रहता था कि कुछ है तो बताओ, कुछ है तो बताओ, कुछ है तो बताओ। लेकिन ऑनेस्टली मैंने जितने ऑडिशंस क्रैक किए हैं, या जितनी जितनी मेरे पास मुझे फिल्में मिली हैं, बहुत प्यार से मिली हैं, और मैंने उन लोगों के लिए काम किया है। मैंने कभी कोई ऐसा नहीं है कि मैंने 2 फिल्में की तो 20 छोड़ दी। हाँ, इतना जरूर हुआ है कि 2 फिल्में मिली तो 20 मेरे हाथ से चली गई, बिकॉज ऑफ मेनी रीजंस, कि वो डायरेक्टर को पसंद नहीं आया, या फिर मुझे फिल्म मिली ही नहीं। मैंने अपने हाथ से कोई फिल्म कभी नहीं छोड़ी, सिवाय 1 या 2 फिल्मों के, क्योंकि वो थोड़ा वाहियात किस्म की फिल्में थी। वो फिल्में अगर मैं करता तो आपको मुझसे नफरत हो जाती।
हर एक्टर की विश लिस्ट होती है, आपकी भी होगी कि शुरुआत से ही कि मुझे इस एक्टर के साथ काम करना है, इस डायरेक्टर के साथ काम करना है मुझे। विश लिस्ट सब एक्टर की होती है। तो आपकी भी विश लिस्ट में कोई है एक्टर, डायरेक्टर जिनके साथ काम करना आपका एक सपना हो कि उनके साथ काम करना है मुझे? और मैं बड़ी हैरानी की बात बताता हूँ, मेरी विश लिस्ट में सबसे ऊपर नाम है अनुराग कश्यप का, जो वैसे आउटसाइडर्स को सबसे ज्यादा चांस देते हैं, लेकिन मैं एक आउटसाइडर हूँ जो धीरे 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 सक्सेसफुल हो रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता नहीं कि वो मुझे जानते भी हैं। मैं उनको मैसेज कर चुका हूँ, उन्हें कॉल भी कर चुका हूँ, लेकिन आई डोंट थिंक he recognizes me. But someday I would love to work with Anurag Kashyap. और एक्टर्स आमिर खान साहब के साथ तो हमेशा से मेरा मन रहा है काम करने का, बट नसीर सर जो कि मेरे टीचर हैं, मैं उनके साथ एक फिल्म जरूर करना चाहता हूँ। मैंने उनके साथ प्लेस बहुत कर लिया, अभी आई वांट टू डू अ फिल्म विद हिम। एक्ट्रेसेस, आई रियली वांट टू वर्क विद प्रियंका चोपड़ा यार। मैं देखना चाहता हूँ वो काम कैसे करती हैं, मुझे देखना है। आई वांट टू नो कि उनका प्रोसेस क्या है, और वैसे जनरली मुझे बहुत अच्छी लगती है। आई वुड वांट टू वर्क विद हर। फिल्म इंडस्ट्री में जितनी पॉजिटिविटी है उतनी नेगेटिविटी भी है, आप ही वाकिफ है इस चीज से। तो बॉलीवुड की कौन कौन सी चीजें आपको पॉजिटिव करती है, मोटिवेट करती है, और कौन कौन सी चीजें डिमोटिवेट करती है आपको? डिमोटिवेट इसलिए क्योंकि आप भी अभी के जो हालात हैं हमारे इंडस्ट्री के वाकिफ हैं आप। दुनिया के हर प्रोफेशन में, दुनिया के हर कोने में जितनी नेगेटिविटी है उतनी ही पॉजिटिविटी है। हर 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 किसी, आप बाहर चले जाओ, मतलब बाजार चले जाओ, 4 लोगों से बात करोगे तो 2 पॉजिटिव मिलेंगे, 2 नेगेटिव मिलेंगे। फिल्म इंडस्ट्री भी ऐसी है। अ, मैंने तो बड़े धक्के खाए हैं यार। मेरे पास घर नहीं रहा है काफी साल मेरे पास। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज्यादा अमीर फैमिली से आता हूँ, मैं बहुत मुश्किल से पहुंचा हूँ जहां तक पहुंचा हूँ। लेकिन मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मैं यहाँ हूँ। अ, मैं बहुत पॉजिटिव रहा हूँ। मेरे दोस्त शायद इस बात से अग्री ना करें, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत करीब से देखा है। लेकिन जो अल्टीमेट जो रिजल्ट आता है ना, वो यही है कि आई एम हैप्पी। लेकिन एक चीज जो मुझे इस इंडस्ट्री की अभी भी पसंद नहीं आती, दैट हैज टू डू विद परसेप्शंस। कि अब आपने मुझे हीरो के दोस्त के रोल में देख लिया तो बस उसी में कास्ट किए चले जा रहे हैं। मैं भी आपको कुछ नहीं बोल रहा, मैं भी वो रोल्स किए चले जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे अलग अलग किस्म के रोल्स मिल रहे हैं। एक थोड़ा थोड़ा डिफरेंस हर कैरेक्टर में है। पोगलू अलग था, सोमदेव अलग था, जेपी अलग है। बीच में शानू शर्मा ने जो मेरे डायरेक्टर थे बम्पी, उनकी सुन के मुझे बैंक चोर में कास्ट किया था। मुझे बहुत खुशी हुई थी उस वक्त, क्योंकि मैं उस फिल्म में विलन बना था। और उस फिल्म को ज्यादा लोगों ने देखा नहीं, लेकिन आज तक भी जो लोग उसको ऑनलाइन देखते हैं और फिर फोन करते हैं और कहते हैं कि यार वो तुम थे, बड़ा अच्छा लगता है। तो अगर अगर वाईआरएफ जैसा बड़ा प्रोडक्शन हाउस मुझे लेके एक्सपेरिमेंट कर सकता है, तो आई एम श्योर कि बाकी डायरेक्टर्स के दिमाग में भी मेरे लिए और चीजें होंगी। ऐसा नहीं है कि मुझे हीरो का दोस्त प्ले करके प्रॉब्लम होती है, बुरा लगता है, लेकिन ठीक है यार, आप रोज जलेबी नहीं खा सकते, है कि नहीं?